वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनके लिए ढेर सारा थैंक यू। आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, मेरे हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी जो भी मदरहुड जर्नी रही है वो कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या क्या था, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बस ये उस सीरीज़ का पहला स्टेप है। ये सभी उन पेरेंट्स के लिए है जो प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, या सोच रहे हैं अब एक इस मदरहुड के न्यू वर्ल्ड में एंटर करने का। तो ये पहला स्टेप है। मेरी तरफ से कुछ एडवाइसेस जो मैंने फील किया कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है, इज आप इमोशनली रेडी हैं कि नहीं। सबसे ज़रूरी है आपका इमोशनली रेडी होना। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने इसको सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए बोला है कि बिलीव मी, बच्चे के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। लोग ऐसे कहते हैं कि थोड़ा चेंज आता है, ऑफ कोर्स अच्छा चेंज होता है, मतलब उससे ज़्यादा खुशी आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। एक बच्चा आता है, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगती है, उसके साथ आप सारा टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन एक बच्चा 24/7 कमिटमेंट है। आप जो भी प्लान करोगे उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करोगे। जैसे पहले हम फ्रीली रहते, बिल्कुल जब मन चल दिए, जहाँ मन चल दिए। अब आपको एक छोटे से जगह भी जाना है, थोड़ी देर के लिए शॉपिंग भी जाना है, तो आपको पहले बच्चे का सोचना पड़ता है। उसका स्लीप रूटीन क्या है, वो किस टाइम पे अवेलेबल है, किस टाइम अच्छे मूड पे है, फिर उसकी सारी पैकिंग करो। मतलब जस्ट ये एक एग्जाम्पल था, और ये डराने के लिए नहीं था। बच्चे के ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बट ये था कि हाँ, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम तैयार नहीं होते मेंटली, बट सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस मानिए, फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर से आप इस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं हो सकते। और ये भी सच है कि हाँ, हम पूरी तरीके से कभी रेडी नहीं हो सकते। फिर भी एक टाइम को लगता है कि चलिए अब तो हमें मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ मिसिंग है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा कोई लाइफ में चाहिए। मैंने भी शादी के 4 साल बाद प्लान किया। ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा टाइम लेना था या कुछ, बट ऐसा लगता है ना कि आप कुछ करियर में कहीं अचीव करना चाहते हो कुछ, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ देखना चाहते हो। तो बस एक जब आपको लगे कि हाँ आप रेडी हो एक नन्ही सी लाइफ के आने के लिए, आप तभी ये डिसीजन लें और मेंटली प्रिपेयर होके ही इस नए वर्ल्ड में एंटर करें। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। अब फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने लिए तो चीज़ें जैसे चलो ये नहीं चाहिए कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी है तो चलेगा, बट एक बच्चे के साथ आप ऐसा खुद ही नहीं कर पाओगे। आपका मन नहीं मानेगा, नहीं यार बच्चा ये चाह रहा है मैं उसको नहीं दे पा रही। ऐसा नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पता नहीं कितने करोड़ों खरबों रुपए होने चाहिए, ये नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कि आपको पता है कि हाँ इतना इनकम तो आएगा कि मैं अपने बच्चे की अच्छे से टेक केयर कर पाऊँ। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ होती है तो आपको इतना मेंटल प्रेशर होगा कि उस समय बिल्कुल ऐसे माहौल अच्छा सा नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि हम पहले ही देख लें कि हाँ हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं। स्टेबल अगर आप हो, इमोशनली रेडी हो, तो गो अहेड, इतनी सुंदर वर्ल्ड में एंटर करो। बच्चे से ज़्यादा प्यारी और कोई चीज़ नहीं होती, उतनी ज़्यादा खुशी आपको कोई और चीज़ नहीं देगी। बट प्लीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी चेक कर लेना। तीसरा पॉइंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बेबीज हेल्थ। मेरा तीसरा पॉइंट है, प्लीज़ डू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में नॉर्मली हम बेबी प्लान करने से पहले डॉक्टर से नहीं मिलते। नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ जब हम कंसीव कर जाते हैं तो किसी गायनी को कंसल्ट कर लेते हैं, वो सही है। चलिए मानिए आपने प्लान नहीं किया, बेबी हो गया, बेबीज आर गॉड्स गिफ्ट, तो कोई नहीं, और भगवान सब अच्छा करें, जिनका भी ऐसा है ठीक है। लेकिन अगर हम प्लान करके कर रहे हैं तो प्लीज़
5-6 महीने पहले, एटलीस्ट 5-6 महीने पहले आप किसी गायनी से जरूर मिलिए। उससे होगा क्या कि आपकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो पहले ही वो आपको चेक करके बता देंगे, तो आपके पास टाइम रहेगा उस चीज़ को कंट्रोल करने का। कितनी बार होता है कि हम कंसीव कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मुझे तो शुगर की प्रॉब्लम है या हाई बीपी है। जैसे मेरे केस में मुझे पीसीओडी है, तो मुझे पहले ही मैं गायनी से मिल ली थी, और जो मैंने किया मैं वही आपको बता रही हूँ कि इसने मुझे बेनिफिट किया था। मैं 6 महीने पहले ही मिल चुकी थी गायनी से, और उन्होंने जो मेडिसिन देनी थी वो दे दी थी। मुझे जो लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करना था मैंने 6 महीने पहले चेंज कर लिया था। तो प्लीज डू विजिट अ गायनी। मेरे अगले जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज डू विजिट अ गायनी। मेरा 4th पॉइंट है जो कि 3rd पॉइंट से रिलेटेड ही है, स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स अर्लियर। अब पहले ही कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, कुछ टैबलेट्स मल्टीविटामिन ऐसे होते हैं जो आपको 3-4 मंथ्स पहले ही लेने होते हैं बच्चे के गुड हेल्थ के लिए। जैसे फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ये आप गायनी से मिलोगे तो वो भी बताएगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, गायनी भी नहीं हूँ, बट हाँ मैंने जो किया था, जो मुझे गायनी ने सजेस्ट किया था, मैं वो बता रही हूँ कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो आप अपनी गायनी से कंसल्ट करके 3-4 महीने पहले ही लेना शुरू कर दें, वो बच्चे के लिए बहुत सही रहता है। तो अगर आप गायनी को विजिट करोगे, मेरा 3rd पॉइंट करोगे, तो ऑफकोर्स ये भी करोगे। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है, और इसी में ये भी है कि आपने जो भी वैक्सीनेशंस नहीं ली हैं, वो वैक्सीनेशंस भी अगर आप पहले गायनी से मिल लेते हो, आपकी जो वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं है वो गायनी आपको दे देती है। जैसे नॉर्मली MMR वैक्सीन होती है, वो गायनीस देते ही आपकी इम्यूनिटी चेक करते हैं। मुझे भी दिया था उन्होंने, रूबेला वगैरह से बचाता है। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं बोलूँगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आप विजिट करोगे तो जो भी वैक्सीनेशन आपकी पेंडिंग है वो आपको पूरा केस इंक्वायर करते हैं कि आपकी क्या वैक्सीनेशन पेंडिंग है। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो जो भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए वैक्सीनेशंस आपकी अपडेटेड होनी जरूरी हैं, क्योंकि जब बेबी आपके अंदर होता है तो आपके साथ अगर कोई तकलीफ हुई तो बच्चे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, और कोई भी मदर या कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता। तो प्लीज़ आप अपनी गायनी से मिलिए, अपनी वैक्सीनेशंस अपडेट कराइए। ये आगे आपके लिए, आप बहुत मेंटली फ्री रहोगे और आपके लिए, आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ही सही रहेगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। ये चेंजेस आपको थोड़े पहले ही करने होंगे। आप करने के लिए तो जब बेबी होता है तो ऑफ कोर्स आप लाइफस्टाइल चेंज होती है, सारा डाइट चेंज हो जाता है। मैं पहले इसलिए कर रही हूँ, और मैंने भी पहले ही किया था, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि तब आप सोचोगे कि मैं जो पहले खाती थी वो अचानक से चेंज कर दूं, तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, वॉमिटिंग्स होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, फिर वो बच्चे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो क्यों नहीं वो हेल्दी लाइफस्टाइल हम पहले ही अपना लें। और अगर कोई ड्रिंक स्मोक करते हो आप लोग, तो वो तो प्लीज़, बिल्कुल प्लीज़ ही छोड़ दो, तो ऐसे भी अच्छा नहीं होता, और बेबी के लिए तो बिल्कुल ही नो है। सो प्लीज़ आप ये जो भी लाइफस्टाइल चेंज है वो आप पहले ही अपने लाइफ में ले आइए। ये आपके और आपके बेबी के लिए अडेप्ट करने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मेरा तो खैर पीसीओडी था, तो मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया ही था, डाइट भी चेंज किया था। तो ड्यूरिंग 9 मंथ्स मुझे कुछ भी ऐसे खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल कुछ खाया नहीं जाता, ये चीज़ देखते ही वॉमिटिंग होती है, बट पता नहीं लाइफस्टाइल चेंज था या मैं लकी रही, जो भी रहा, मुझे किसी चीज़ के लिए ना तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई और ना ही किसी चीज़ को देख के मैं ऐसे चिढ़ती थी। मुझे जो भी कि ये हेल्दी है भाई खा लो, मैं वो सारा खा लेती थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करना है तो प्लीज़ 2-3 मंथ्स पहले ही आप ये अडेप्ट कर लो ये चेंजेस, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब इतनी सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज़। आई नो डिफिकल्ट है, ऐसे हमें ऐसे जीने की आदत होती है, पर जब आप बेबी जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले पहले से, ये पॉइंट प्लीज़ फॉलो करें। ये एक्चुअली तो बेबी के होने के बाद होता है,
पर ये डिसीजन अगर आप पहले ले लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेबी के बाद, क्योंकि बेबी के बाद कुछ नया डिसाइड करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ऑलरेडी आप एक नई लाइफ को संभाल रहे होते हो, 24 घंटे उसको खिलाना पिलाना, स्टार्टिंग में हर 2 घंटे पे उसको फीड करना, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, वो सब मैं आगे इसकी वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा पॉइंट है कि आपके बच्चे का टेक केयर आप कैसे करने वाले, स्पेशली वर्किंग मदर्स, क्योंकि मैं वर्किंग थी। आप कहाँ रहने वाले हो बच्चे के पहले साल, कैसे टेक केयर करने वाले हो, किसी को रखने वाले हो, कोई फैमिली से आने वाला, ये जो भी डिसीजन है ये आप पहले ही माइंड मेकअप कर ले। क्योंकि होता ये है कि जब बेबी होगा तब आप सोचना शुरू करोगे तो बहुत ही मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि आप वर्किंग हो, वर्क कैसे मैनेज करोगे, बेबी कैसे मैनेज करोगे, और उस समय इतना सारा चीज अचानक से बेयर करना मदर के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही ये डिसीजन ले लो कि बेबी का टेक केयर आप कैसे करने वाले, स्पेशली स्टार्टिंग 2 इयर्स, क्योंकि तब बच्चों को नीड होती है किसी ना किसी की 24/7। तब आप क्रेच में भी नहीं डाल सकते, डे केयर डालने में भी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर सोचना पड़ता है। तो आप फर्स्ट ईयर कैसे टेक केयर करना है ये पहले डिसाइड कर लीजिए। अब मेरे केस में प्रॉब्लम ये हुई थी, मैं वर्किंग थी और मेरी अचानक से ट्रांसफर हो गई, तब सब कुछ मैनेज करना, कैसे केयर करेंगे क्या करेंगे, बहुत ही मुश्किल हुआ था। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्लीज़ आप ट्राई करिए। वैसे अगर आप जॉब में और अचानक से ट्रांसफर जैसे मेरी हुई थी वो होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी एक माइंड में आप ऑप्शंस रख के चलिए कि बेबी के बाद टेक केयर करने के लिए आपके साथ कौन रहेगा। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि आप पहले ही अच्छी रिसर्च करके, या जिनको भी पहले बेबी है, जिनका डॉक्टर्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे कंसल्ट करके एक अच्छी गायनी पहले ही फिक्स कर लें। क्योंकि अगर एक ही गायनी आप कंसल्ट किए रहोगे, वो आपका पूरा केस हिस्ट्री जानेगी, तो ये बहुत सही रहेगा आगे के लिए। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको आपका केस पता है तो वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब अचानक से किसी नए डॉक्टर को विजिट करोगे तो आपका केस समझने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपके नोन लोग हैं उनसे पूछ के, या आप खुद रिसर्च करके एक अच्छी गायनी पहले ही माइंड प्रिपेयर कर लो, उनसे मिल लो। अगर वो सही नहीं लगते हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो किसी दूसरी गायनी से मिल लो, बट पहले ही फिक्स कर लो। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि मेरी ट्रांसफर हो गई थी। अब स्टार्टिंग के 4 मंथ्स मुझे किसी और गायनी ने देखा था, फिर यहाँ आके नई गायनी सर्च करना, उसको अपना केस समझाना, वो बहुत ही मुश्किल था। और थोड़ी गड़बड़ एंड में हुई भी थी, वैसे तो सब ठीक था, बट थोड़ा मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बट वही है, अब जो है वो वही ठीक था, क्या कर सकते, बेबी ठीक है, सब ठीक है, बस उतना ही चाहिए होता है। तो प्लीज़ आप एक गायनी माइंड प्रिपेयर कर लो और उनसे ही अपनी स्टार्टिंग टू एंड केस हिस्ट्री उन्हीं के साथ रखो। और हाँ, जो भी क्वेश्चन है गायनी से फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, आप सब कुछ पूछिए। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर से कुछ पूछ नहीं सकते, आपको जो भी क्वेरी है, स्पेशली अगर बेबी के टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज़ वो डॉक्टर्स हैं, वो टेक्निकली आपको सब कुछ बता देंगे जो भी आपको समझ नहीं आ रहा। तो बाकायदा कि आप खुद से हर कुछ समझो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो आप गायनी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो आप एक प्लीज़ जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करें, या जो भी हो, एक गायनी आप जरूर पहले ही डिसाइड कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, या ये कहे कि वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए बेबी से पहले, बेबी प्लान करने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर सोचें एक बार। और अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए, आगे के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी नया करना बहुत मुश्किल होता है। सो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, अगर ये सजेशंस मेरे अच्छे लगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ अगला वीडियो जल्दी ही लाऊंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसको आप प्रेस करिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी मेरी वीडियो की। वो जैसे ही मैं अपलोड करूंगी, मैं ट्राई करूंगी जल्दी जल्दी अपलोड करना, पर फिक्स टाइम नहीं दे सकती, जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में भी बताया था। क्योंकि बेबी है तो फिक्स टाइम नहीं दे सकती, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ वो बेल आइकन प्रेस करिए, जब भी मैं डालूंगी अपनी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर। अभी ऐसी सिचुएशन है, अपना पूरा ख्याल रखिए, एक नन्ही लाइफ के प्लान करिए, बहुत अच्छी होती है लाइफ, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टिल देन लव यू, बाय बाय।